चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे, जीवन चलती हुई घड़ी कब रुक जाए रे। तो सोच रही हूँ मैं, माँ सोचती है कि मेरा बेटा साथ निभाएगा। बंधु आप सुन रहे थे उस बेटे की कहानी, लेकिन ज्ञानी आत्माओं वह किसी और की कहानी नहीं, आप सबकी कहानी होती है, घर घर की कहानी होती है। इसलिए थोड़ा सा अपना पुण्य को बढ़ाइए, पुण्य का पलड़ा भारी करिए, पुण्य का बैलेंस बढ़ाइए। और पुण्य जो होता वह कभी किसी को दगा नहीं देता है, पाप किसी का सगा नहीं होता और पुण्य किसी को कभी दगा नहीं देता है। इसलिए अपने जीवन में वह मानव दुखी को देख करके पुण्य और पाप की महिमा समझता है कि एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री जीव के साथ पुण्य और पाप की महिमा लगी हुई है। आज हमारे पास दोपहर को चतुर्मास कमेटी के लोग बैठे थे, तो उसमें महिलाएं भी थी। चर्चा चल गई, शायद इंदिरा जी ने, जो महिला मंडल की अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि माता जी इस सब पुण्य पाप की महिमाएं, अपने यहाँ इतना कार्यक्रम हुआ है, इसमें आपका भी पुण्य है, नितार हर किसी। मैंने कहा कि पुण्य और पाप तो तीर्थंकरों के साथ भी लगा है। 24 तीर्थंकर होते हैं, 24 तीर्थंकर की साधना सबकी एक सी, लक्ष्य सबका एक सा, उद्देश्य सबका एक सा, त्याग सबका एक सा, नियम सबका एक सा। और पहुँचे भी सभी लोग कहाँ हैं? सिद्धालय में पहुँचे हैं। लेकिन नाम आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, पद्म प्रभु भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। ज्यादा कष्ट है, शनि ग्रह लगे हैं तो मुनस्रोवितनाथ भगवान की जय आदि। इतने तो बोलते हो, बोलने में इतने और वर्ग कह दिया 24 तीर्थंकर भगवान की जय। कभी बोला कुंथुनाथ भगवान बोलते हो? अभिनंदन नाथ भगवान की जय निकलता है मुख से? संभवनाथ भगवान की जय निकला कभी? नहीं। मानते सबको तो बंधु ये भी तो पुण्य और पाप की महिमा है। खैर तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं उनके जैसा पुण्य, लेकिन बता रही हूँ मैं कि अगर विचार करो तो ये सबके साथ में लगा है बंधु। इसलिए साधु संत होते हैं, अगर पुण्य का उदय होता है उसमें इतराते नहीं हैं, और पाप कर्म का उदय होता है तो उसमें घबराते नहीं हैं। वे चिंतन करते हैं कि सबके दिन एक से नहीं होते। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, वो ये दिन नहीं रहे तो वो दिन भी नहीं रहेंगे। इसलिए ना दुख और सुख में समता रखते हैं, चाहे दुख हो तो भी समता और सुख हो तो भी समता। अगर साधु के सामने तुम गीत गा रहे हो तो वे खुश नहीं होते, और साधु संतों के सामने आप गाली बको तो वे नाराज भी नहीं होते हैं, क्योंकि इसका पुण्य और पाप तुमको ही लगेगा। तुम भगवान के दर्शन कर रहे हो, भगवान के गीत गा रहे हो तो उच्च गति की प्राप्ति तुमको होगी, और तुम गाली बक रहे हो, तुम मन खराब कर रहे हो तो नीच गति की बंध तुमको होगा। साधु अथवा गुरुओं को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए बंधु वह मानव दुखी को देख करके और दुखी का त्याग कर देता है। वह सोचता है कि अब जब पुण्य और पाप की ही महिमा लगी है तो मैंने पुण्य तो मेरा एक टोंक के बराबर है और पाप मेरा पहाड़ बराबर है, इसलिए मुझे उस टोंक को बराबर पुण्य को उस पहाड़ के बराबर करना है। मुझे अपने जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाना है, क्योंकि हमने बता दिया कि आपका एक पहिया ट्रैक्टर का लगा हुआ है और एक पहिया साइकिल का लगा हुआ है। अब वह गाड़ी कब तक चलेगी? बोलो, नहीं चलेगी। ओम जी ने कह दिया। राजू भैया कितनी चलेगी? चलेगी एक पहिया गाड़ी का लगा दो और एक पहिया ट्रैक्टर का लगा, साइकिल का एक ट्रैक्टर का, तो वह गाड़ी चल सकती है? नहीं चलती। उस गाड़ी को खचाड़ा कहेंगे,
इसलिए बंदो ऐसे ही अभी तक हमारे जीवन में पाप का पहिया भारी था, अब हमें पुण्य का कितना मंदिर आते हो, एक दो टाइम आ गए, ज्यादा से हुआ थोड़ा सा स्वाध्याय, लेकिन घर में कितना पाप करते हो। अब उस पाप की निवृत्ति के लिए बंदो हम यहाँ पर कल से अपनी धारावाहिक क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। क्लास अपनी सुचारू रूप से चलेगी। आपने बहुत बार भक्तांबर पढ़ा होगा, बहुत बार आपने समझा होगा, लेकिन हमारा जैन दर्शन कहता है जितनी बार अपन स्वाध्याय करते हैं उतनी बार अपन को नई नई चीज मिलती है। एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, दो बार पढ़ने से समझ में नहीं आता, और नए नए और जितना अपन बर्तन को मांजते हैं बर्तन उतना ही चमकता है। ऐसे हमने अभी तक भक्तांबर, ऐसा कोई नहीं जिसको भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर आस्था ना हो। सभी को भक्तांबर स्तोत्र के प्रति आस्था है और हम भक्तांबर पढ़ते भी हैं, फिर भी हमारी जीवन की दिशा और दशा क्यों नहीं बदल पाती है। कहते हैं कि एक काव्य पढ़ने से कभी घर में शांति अशांति नहीं आ सकती है, तुम्हारे घर की शांति कभी बाहर जा नहीं सकती है, फिर भी हमारे मन में मनमुटाव चलता है, हमारे मन में कुविचार चलते हैं, हमारे घर में शांति नहीं, परिवार में शांति नहीं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बंधु, पैसा तुमको सुविधा दिला सकता है लेकिन पैसा सुख नहीं दिला सकता। उस काव्य को पढ़ते हैं फिर भी हमारे जीवन की दिशा और दशा में परिवर्तन नहीं आया। आखिर कारण क्या है बंधु? तो यहाँ एक एक काव्य के माध्यम से, चिंता मत करना, अपने पास अभी समय है। आप एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 10 बार भी पूछोगे, 10 बार हम बताएंगे। संकोच मत करना, क्योंकि अपन को कुछ सीखना है। मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है, जहाँ जहाँ से हम होकर के आए हैं, जितने दिन जहाँ पर भी हमारा प्रवास हुआ है, उसका एक उद्देश्य मैंने कहा, मात्र प्रवचन को मत सुनना। प्रवचन को तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल देते हो। बहुत अच्छा प्रवचन हुआ, गुरु माँ का बहुत अच्छा प्रवचन होता है, बहुत आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। कोई पूछे क्या अच्छा लगता है? ये पता नहीं है, बस ये पता है अच्छा बोलते हो। तुम्हारे लिए क्या मिला? ठीक है, तुम तारीफ कर दोगे, लेकिन आपके लिए क्या मिला? तो मैं ये चाहती हूँ, मैं आपको जगाने के लिए चातुर्मास हुआ है। सिखाना तो ठीक, मैं सिखाने के लिए नहीं, मात्र जगाने के लिए आए हैं कि आप लोग जागो, अपने आप को एक बार अपने आप को दृष्टिपात करो, क्योंकि अभी तक तुमने दूसरों के नंबर मिलाए हैं, दूसरों को फोन लगाते हो तुरंत नंबर लग जाता है। वो मैंने एक दिन शायद कहा था, एक बार अपना नंबर स्वयं डायल कर करके देखिए तो आपको बिजी बताएगा। स्वयं का नंबर जब हम डायल करके देखते हैं तो वह नंबर हमेशा बिजी बताता है, और नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लेना। इसलिए बंदो, हम दुनिया के लिए फ्री रहते हैं, वो अपने लिए बिजी होते हैं। हमको फुर्सत नहीं मिलती, क्या करें माता जी, समय नहीं है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता माता जी। ज्यादा होगा तो संडे टू संडे आ जाया करेंगे। नहीं भैया, संडे टू संडे मत आना, हमारे पास तो चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, रोज आना है। तो आप बंधु आओगे तो पाओगे, और भागोगे तो पछताओगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि दुनिया में इतना कोई भी इतना बड़ा अमीर व्यक्ति नहीं हुआ जो बीते हुए समय को खरीद सके, और दुनिया में कोई इतना गरीब भी नहीं हुआ है कि जो आने वाले समय को संभाल ना सके। इसलिए दीमापुर वासियों, समझ और समय दोनों चीज आपको मिल गई है, सौभाग्य से मिला करती है। समय और समझ दो चीज बड़े सौभाग्यशाली हुआ करते हैं। सौभाग्यशाली नहीं, महा सौभाग्यशाली हुआ करते हैं जिनको दो चीज एक साथ मिलती है, एक समय और एक समझ। क्योंकि जब समय होता है, जब हमको समझ में नहीं आता है, और जब समझ में आती है, जब तक समय
निकल जाता है। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, आए दिन पाछे गए किया ना प्रभु से सेठ, ओ अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, वही हाथ में रह जाता है। इसलिए अब हम समझा रहे हैं, आपको जगा रहे हैं, थोड़ी सी आपको जागना है। तो कल से यहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र की क्लास चलेगी। हम समय के बहुत पक्के हैं, अभी 2-3 दिन जे व्यवस्थाओं का दिन था, कल से कोई व्यवस्था नहीं। 7 बजे, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 7 बजे मैं आकर के बैठ जाऊंगी, जब लेने जाओगे तभी तो आएंगे। ओ आएंगे भी तो किसको? अगर 4 व्यक्ति भी आ गए, 10 व्यक्ति भी आए, आप मेरे कमरे में आ सकते हैं। ओ आप हमको 7 बजे भी यहाँ ला करके बिठा लोगे तो भी आपका 8 बजे छोड़ देंगे। ओ आप 7:15 में बिठा लोगे तो भी 8 बजे छूटेगा। और 7:45 बजे भी आप मुझे मंच दोगे, माइक दोगे तो भी आपका 8 बजे प्रवचन खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको है, सभी लोग जितने भी आज बैठे हुए हैं, हमारे युवा वर्ग बैठे हैं, पुरुष वर्ग बैठे हैं, सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये नहीं सोचना कि भक्ता, जब आप उस काव्य की एक एक महिमा को समझेंगे, जितना हमने अपने गुरु से सीखा है, जितना हमने अध्ययन किया है बंधु, बहुत कुछ आपको नया विषय मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पूरा वास्तु का भी इसी में सब कुछ, अपने जैन दर्शन में सब कुछ भरा हुआ है, बस खोजने की जरूरत है। जहाँ दुनिया में नहीं मिल सकता वो जैन दर्शन तुम्हारे जैन धर्म में मिल सकता है। बस हम अनभिज्ञ हैं, हमको समझ नहीं पा रहे हैं, समय होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हम समय भी है वो आपको समझ करवाएंगे, आपको बताएंगे कि एक एक रहस्य में, एक एक काव्य में क्या रहस्य भरा हुआ है, कैसी महिमा है, भक्ति क्या करती है, कि भक्ति से क्या क्या कर्मों का नाश होता है, वो क्या क्या उपलब्धि होती हैं। जो जो भी आपकी संसारिक समस्या है, सारा का समाधान उस भक्तांबर स्तोत्र में पड़ा हुआ है। इसलिए अपनी श्रद्धा को जगाएं, वो श्रद्धा होगी तो सब कुछ उपलब्ध कर लोगे, क्योंकि श्रद्धा से देखो हर चीज नजर आएगी। श्रद्धा से देखो हर चीज नजर आएगी। पत्थर के अंदर प्रभु की तस्वीर नजर आएगी, पत्थर के अंदर प्रभु की तस्वीर नजर आएगी। तो बंधु, उस भक्तांबर काव्य की महिमा को समझेंगे। ऐसे क्लासें ऐसे नहीं चलेंगी, व्यवस्थित कल से यहाँ पर टेबल लगा दिए जाएंगे, बेंच लगा दिए जाएंगे। सभी लोग उस बेंच में, एक एक बेंच के पीछे पीछे बैठेंगे। जैसे स्कूल में अब क्लास चल रही है, प्रवचन नहीं है, क्लास में ही प्रवचन आपको मिलेगा। तो यहाँ महिला वर्ग के पास भी और यहाँ पर, क्योंकि आपको डायरी, पेन, पुस्तक, बैग आदि सब दिए जाएंगे। हमें बैग को जमीन में नहीं, गोदी में नहीं, हमको टेबल में रखना है। तो उस तरह से व्यवस्था हो जाएगी। आपकी हो सकता है 1-2 दिन लगे। और जितने भी पुरुष वर्ग हैं, अभी तो ऐसे बैठे हो, लेकिन जब मेरी क्लास चलती है उसमें सबको टोपी लगा करके ही बैठना पड़ता है। वो नहीं करना, शर्माना नहीं। विचार करो कि अदर कास्ट होता है, मुसलमान कोई भी होते हैं, वो कभी भी अपने जहाँ उनकी, समझ जाओ इनडायरेक्ट में, मस्जिद आदि में जाते हैं तो गुरुद्वारा में जाते हैं तो सिर में पगड़ी लगा करके जाते हैं। ओ हमारे जैनी भाई ऐसे चले जाते हैं। लेकिन दीमापुर की विशेषताएं बहुत अच्छी सुनी हैं कि आज बालिकाएं भी होती हैं तो उनको स्टॉल रखी है कि बिना सिर उघारे मंदिर नहीं जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जिसको देख करके मन, आत्मा गदगद हो जाती है कि ये संस्कार है। ये संस्कार बंधो जीवन में कहीं भी चले जाओ, हम हमेशा कहते हैं जो आज संस्कार दे दिए आपने, आपको बुढ़ापे में रोटियां तुम्हारे बेटे नहीं खिलाएंगे, दिए हुए संस्कार खिलाएंगे। इसलिए संस्कारित समाज है तो और संस्कारवान होना है। तो उस टोपी की व्यवस्था कर लेंगे। तो टोपी लगा करके पुरुष वर्ग बैठेंगे। कोई भी महिलाएं हमारे क्लास में सिर उघार करके नहीं बैठेंगी। कल सुबह से शांति धारा के बाद 7 से 8 बजे तक
नहीं, 8 से 9, 7 से 8 हम लोगों का स्वाध्याय होगा, स्वतंत्र अध्ययन होगा और 8 से 9 बजे तक पंच स्तोत्र में मंगलाष्टक है, सिद्ध भक्ति है, पंच महागुरु भक्ति है, महावीर अष्टक आदि आदि हैं, ये सिखाए जाएंगे। दोपहर को ठीक 3 बजे से महिला पुरुष जो भी पढ़ना चाहें तत्वार सूत्र की क्लास, एक सूत्र में क्या रहस्य है विद्वत श्री माता जी आपको बहुत अच्छी ढंग से समझाएंगी। तो 3 से 4 क्लास लगेगी। अगर बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो 4 से 5 बच्चों की क्लास लगेगी, उसमें भी माता जी लोग क्लास लेंगी, बच्चों को भी सिखाएंगी। और 7 से 8 यहाँ पर प्रवचन माला चलेगी, भक्तांबर स्तोत्र के ऊपर चलेगी। तो इस तरह से अपनी दिनचर्या रहेगी। और जिसको जो भी विषय पढ़ना है, अलग से पढ़ना है, 1-2 को तो नहीं, 10-12 लोग एक साथ आ सकते हैं। तो हमारी माता जी लोग हैं, हम लोग आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। मुझे पढ़ाने में, हमारे संघ के लोगों को अध्ययन कराने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप सीखें, अध्ययन करें, जो नहीं बनता है वैसे। और जिसके मन में जिज्ञासा हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर 5 मिनट समय दिया जाएगा उसका जिज्ञासा समाधान। लेकिन ऐसे नहीं आपको एक दिन पहले पर्ची लिख करके दोगे, दूसरे दिन आपको समाधान मिलेगा। क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि हम तो दे देंगे माता जी, कभी ऐसे आरिका संघ है, अनुपस्थिति हो गई, कभी कभी छोटे छोटे माता जी हैं, अगर हो सकता है वह प्रश्न नहीं बन पाया तो कम से कम आपको आगम के अनुसार देख करके बता तो देंगे। भले ही आपने पूछा नमोकार मंत्र में कितने अक्षर होते हैं, तो भी हम जवाब नहीं देंगे, हम इसका उत्तर दूसरे दिन। तो जिसको प्रश्न हो तो वह मात्र 3 प्रश्न आप हमें देंगे और दूसरे दिन आपको समाधान मिलेगा, अपना नाम स्लिप में लिखेंगे। और लेकिन तर्क प्रश्न ऐसे करना, क्योंकि हमारे चैनल में भी प्रवचन जाता है तो तर्क वितर्क, जिसमें समाज में कुछ विघटन हो, ऐसे प्रश्न ना करें। जो भी ऐसे प्रश्न हो, समस्या तो कमरे में आकर के समाधान करें। समाज के बीच में मीडिया के माध्यम से भी बाहर जाता है, तो आदि आदि पंथ को लेकर के यहाँ पर कोई चर्चा नहीं, कोई पर चर्चा यहाँ पंथवाद की नहीं होगी। क्योंकि ना हम 13 हैं, ना हम 20 हैं, हम तो आगम पंथी हैं।